नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए 6 तारीख को हमारा मैथमेटिक्स पार्ट 1 का पेपर है और वो पेपर के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर दोस्तों आज हम देखने वाले हैं। कैसा होगा हमारा ये पेपर? तो देखिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर भी आपको बताऊंगा, पूरी डिटेल में चर्चा होगी। तो चलो जाते हैं आगे, लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है। नए होगे दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पे और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और एक इम्पोर्टेंट दोस्तों देखिए, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक हम वन शॉट वीडियो बनाने वाले हैं और उसमें से पहले 1 से लेकर 4 तक के चैप्टर की वन शॉट वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो प्लीज वो वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मैंने डिस्कशन किया है। तो अभी की ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी वन शॉट वीडियो देख सकते हैं हर एक चैप्टर की। तो देखिए ये पहला जो क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें ए और बी ऐसे दो सब क्वेश्चन रहते हैं। ए में 4 मार्क के 4 एमसीक्यूज आपको दिए जाते हैं, 4 में से 4 सॉल्व करने के 4 मार्क्स है, एक एक मार्क के रहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 बी में एक एक मार्क के 4 1 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से हमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, चारों के चारों। तो ऐसे 4+4 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसमें आपको 8 आउट ऑफ 8 मार्क मिल सकता है। जिसको 8 आउट ऑफ 8 मार्क चाहिए उसने क्या करना है, कोई भी 4 या 5 क्वेश्चन पेपर लेना है और उसमें से खाली क्वेश्चन नंबर 1 में से ए और बी ये दो ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको 100% 8 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो अभी देखो आगे जाते हैं। ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ये था, ये क्वेश्चन ये साल भी आ सकता है, जैसे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, dx इज इक्वल टू 49, dy इज इक्वल टू -63, d इज इक्वल टू 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। भाई साहब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला रहता है dx अपॉन डी। ओके, dx की वैल्यू मेरे पास क्या है 49, तो यहाँ लिखा 49 अपॉन डी की वैल्यू 7 है तो 7, तो 7 7 49, मेरा आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको y की वैल्यू पूछी जाती तो आप लिखते हैं dy अपॉन डी। dy की वैल्यू मेरे पास -63 है और डिवाइडेड बाय d की वैल्यू 7, 7 9 63, तो -9 आ गया। अगर y की वैल्यू पूछी जाती तो -9 आता। देखो दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम को पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में नंबर्स बदलेंगे लेकिन x और y की वैल्यू आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। या फिर कभी कभी d इज इक्वल टू डी डी इज इक्वल टू 7, डी एम इज इक्वल टू 49, डी एन इज इक्वल टू -63 और एम और एन की वैल्यू निकालो, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखो ये अगला जो क्वेश्चन है, विच इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो नीचे में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपको बताना है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसकी हाईएस्ट इंडेक्स 2 रहती है, मतलब 2 से बड़ी नहीं 2 से छोटी नहीं, हाईएस्ट इंडेक्स अगर 2 हो गए तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। देखो ये 4 में से एक ऐसा इक्वेशन है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, देखो अभी देखो ए ऑप्शन अगर आपने देखा, यहाँ आपको एक्स का स्क्वायर दिखता है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ नीचे एक्स है, तो नीचे के एक्स पहले एलिमिनेट करने पड़ेंगे, तो इसके लिए पूरे इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5/x इंटू एक्स -3 इंटू एक्स और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ अगर आपने देखा तो ये एक्स एक्स गए, 5 रह गए, माइनस ये अपने 3x और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स का क्यूब। भाई साहब इधर एक्स का क्यूब आया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अभी ये देखो, x से x+5 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले x इंटू एक्स किया तो x का स्क्वायर, प्लस x इंटू 5 किया तो 5x और इज इक्वल टू 2। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज यहाँ हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, बाकी दो इक्वेशन देखने की जरूरत भी नहीं है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। देखो दोस्तों, यहाँ और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि which equation from the following equation is not quadratic equation, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन 4-5 बार बोर्ड एग्जाम को आता है। या फिर कभी कभी कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये पहचानो, ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरा देख के जाओ, इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो क्वेश्चन है मुझे यहाँ बताना है कि नीचे गए, सॉरी ये जो सीक्वेंस है -10, -6, -2 और 2, is an AP reason D is equal to -6, is an AP reason D is equal to 4, is an AP reason D is equal to -4 या फिर is not an AP। तो देखो दोस्तों, पहले D निकाल के देखो, T2 माइनस T1 लिखो, T2 -6, T1 -10, -6 माइनस -10, तो -6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 में से 6 गए 4 रह गए। उसके बाद D इज इक्वल टू T3 माइनस T2 निकालो, T3 माइनस 2, T3 माइनस 6,
-2 माइनस -6, तो ये -2 माइनस माइनस +6 हो गया, 6 में से 2 गया, 4 रह गया। D इज इक्वल टू T4 माइनस T3, T4 2a, T3 माइनस 2a, 2 माइनस माइनस 2, 2 माइनस माइनस +2, आंसर आ गया 4। तो देखो दोस्तों यहाँ कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट है, 4 है और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। देखो ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी बार क्वेश्चन नंबर 1 बी में भी आता है, ठीक है। अभी ये 4th नंबर का क्वेश्चन, ये भी अब तक 4 बार बोर्ड एग्जाम को आ चुका है। विच नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग कैन नॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी, तो कौन सा नंबर प्रोबेबिलिटी नहीं है। देखो प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से लेकर 1 के बीच में आती है, 0 to 1 के बीच में, ओके, 0 से छोटी नहीं और 1 से बड़ी नहीं। तो देखो यहाँ 1.5 ये 0 से बड़ा नंबर है, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। 2 को 3 से डिवाइड करते हो तो आपके पास 0.6 आंसर आएगा, ये भी 0 और 1 के बीच में ये प्रोबेबिलिटी है। तो आप बोलोगे सर ये 15 नंबर तो बहुत बड़ा है, लेकिन देखो दोस्तों 15% है, 15% मतलब 15/100, इसका मतलब 0.15 ये मेरा आंसर है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट एपी, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखो बी नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें एक क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। देखो दोस्तों डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए आ सकता है, क्वेश्चन आता है हर साल बार 1 या 2 मार्क को, तो ये आंकड़े बदलेगी लेकिन ये क्वेश्चन रहेगा। देखो 5 इंटू 1 करो सबसे पहले, 5 इंटू 1 फिर माइनस का साइन और -2 इंटू -3 करो, 5 1 जा 5 माइनस 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस होगा इसलिए ये 6, 5 माइनस 6 -1, तो मेरे पास -1 आंसर आ गया। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमें मिलता है। देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखिए मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो फर्स्ट टर्म मतलब ये 5 है, इसका मतलब a इज इक्वल टू 5। कॉमन डिफरेंस मतलब d कितना है 1 माइनस 5 करो, 1 माइनस 5 किया मेरे पास -4 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस है -4। तो ये बहुत सिंपल है, जहां आपको 1 मार्क के क्वेश्चन 1 मार्क आपको मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 100 एंड प्रीमियम इज 65, मतलब शेयर जो है वो प्रीमियम पे है, मतलब शेयर की वैल्यू बढ़ती है। देन व्हाट इज द मार्केट वैल्यू। देखो यहाँ मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम आप लिखोगे, ओके, प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, बिकॉज आपके पास ये जो शेयर है ये प्रीमियम पे, इसलिए फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू है 100 रुपीज प्लस प्रीमियम हमारे पास है 65, 65 प्लस 100 165, ये हमारा आंसर आ गया। तो प्रीमियम पे जगह पे यहाँ आपको अगर डिस्काउंट में होगा तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट हम करते हैं, ये ध्यान में रखो, ओके। इसके बाद ये 4th नंबर का क्वेश्चन है, राइट सैंपल स्पेस इफ वन डाई इज थ्रो। देखो 1 डाई अगर मैंने थ्रो किया तो सैंपल स्पेस मिलता है 1 2 3 4 5 6। दोस्तों सभी सैंपल स्पेस लर्न करके रखो, बिकॉज सैंपल स्पेस के ऊपर 100% आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सैंपल स्पेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सभी सैंपल स्पेस ठीक के देखो। जैसे कि 1 कॉइन थ्रो किया तो क्या सैंपल स्पेस मिलेगा, 2 कॉइन टॉस किया तो क्या सैंपल स्पेस मिलेगा, 3 कॉइन टॉस किया तो क्या मिलेगा, 1 डाई टॉस किया तो क्या मिलेगा, 2 डाई टॉस किया तो क्या मिलेगा, ओके। तो ये सभी सैंपल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2A और बी। 2A में आपको 4 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि 2 मार्क के 3 क्वेश्चन है, 3 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 4 मार्क्स मिलेंगे। और बी में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं 2 मार्क्स के, और 5 में से 4 सॉल्व करने के 8 मार्क, तो ये टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें से देखो अभी मैं इसको सॉल्व करके नहीं दूंगा, इसकी ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको मैं अलग से सॉल्व करके देने वाला हूँ कल। तो क्वेश्चन कैसे टाइप के आते हैं देखो, ये पहला वाला क्वेश्चन जिसमें आपको ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको ये टेबल कंप्लीट करना पड़ता है, तो दोस्तों टेबल कंप्लीट करने का क्वेश्चन आपको 100% आ सकता है। या फिर कभी कभी यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू निकालो या फिर x माइनस वाई की वैल्यू निकालो, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। या फिर कभी कभी x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 ऐसा कोई इक्वेशन दिया जाएगा और x इज इक्वल टू 1 दी जाएगी और y की वैल्यू निकालो, ऐसा भी क्वेश्चन आपको यहाँ आ सकता है, ओके। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें से ये चैप्टर है, मुझे क्या करना है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट, रूट का नेचर निकालना है। तो ये क्वेश्चन आता है, कभी कभी यहाँ क्या आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ये भी क्वेश्चन आएगा। या फिर सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड जो है इसको भी देखो, फैक्टराइजेशन मेथड भी आपको आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और उसके बाद तीसरा है ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वेश्चन आता है। चौथा इसमें से फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ये क्वेश्चन आएगा। पांचवा एक इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 10, ऐसा इक्वेशन आएगा और कहा जाएगा कि इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो ये भी क्वेश्चन ये चैप्टर में से 2 मार्क को या 1 मार्क को आता है। तो ये क्वेश्चन बैंक को भी देख के रखो। अभी यहाँ देखो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है फाइनेंशियल प्लानिंग में से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखो अब तक 2 बार ये टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, तो ये 1 मार्क के ये 2 मार्क के क्वेश्चन है कुछ। ओके, अभी ये देखो क्वेश्चन बी देखो, बी में मुझे ये क्वेश्चन पूछा है सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन, और यहाँ ऑलरेडी के की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों के की वैल्यू निकालने का जो क्वेश्चन है ये बहुत सारी बार हमको आता है, तो इसको जरा ध्यान से देखो। आगे देखो यहाँ आपको ये जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से क्वेश्चन है, फाइंड द 19th टर्म। देखो ये 100% आता है, कोई भी आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी होगी, 19th टर्म निकालो, 15th टर्म निकालो, 20th टर्म निकालो या फिर nth टर्म निकालो, ऐसा क्वेश्चन आता है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग में से एक क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक में से है, तो इसको भी जरा देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखो 3 मार्क को मैं आपको बताता हूँ ये किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो 3 मार्क को क्या करना है आपको, पहले तो एक ग्राफ, ग्राफ 3 मार्क को आता है। दूसरी चीज क्रेमर्स का रूल, क्रेमर्स रूल 3 मार्क को आता है। उसके बाद फॉर्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से फॉर्मूला मेथड आपको 3 मार्क को आता है। इसी के साथ रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न फाइनेंशियल प्लानिंग में से रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आएगा, प्रोबेबिलिटी देख के जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल चैप्टर है। और स्टैटिस्टिक कंपलसरी दोस्तों 3 मार्क को क्वेश्चन आएगा। तो खाली इतना भी किया ना आप, ग्राफ सीखो, क्रैमर्स का रूल सीखो, फॉर्मूला मेथड सीखो, चौथे चैप्टर में से रेट ऑफ रिटर्न सीखो, और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक को पूरा ध्यान दो, 3 मार्क आपके फिक्स हो जाएंगे। देखो यहाँ ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आएगा, नहीं आया समझो, एग्जाम्पल सिंपल है लेकिन समझो नहीं आया, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी में से आने वाला क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज आपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर किया है। 3 मार्क को खाली एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ देखो मैंने आपको बताया था कि क्रेमर्स का रूल आता है, तो ये आ गया, यहाँ 3 मार्क मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड आ गया, यहाँ 3 मार्क मिलेंगे। ये देखो आपके पास, आपको 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी में से क्वेश्चन आया जो 3 मार्क का है, और उसी के साथ ये देखो ये स्टैटिस्टिक में का क्वेश्चन आया वो भी 3 मार्क का है, तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, लेकिन पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। तो 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, देखो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और सिक्स चैप्टर, ये 4 चैप्टर में से ही क्वेश्चन 4 मार्क को आते हैं। तो अगर आपको 4 मार्क का प्रिपरेशन करना है तो ये 4 चैप्टर देख के जाओ। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में का है। दूसरा क्वेश्चन अगर आपने देखा तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में का है। तीसरा क्वेश्चन अगर आपने देखा तो ये स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है। तो ये 4 चैप्टर की है, तो भी आपको यहाँ 4 मार्क मिल सकते हैं, 4 और 4 8 मार्क मिल सकते हैं। उसके बाद देखो 3 मार्क के क्वेश्चन में यहाँ ये स्टैटिस्टिक का आया, जहाँ आपको क्या करना है, हिस्टोग्राम निकालना है। यहाँ कभी-कभी हिस्टोग्राम आता है, कभी-कभी पाई चार्ट आता है, या फिर कभी-कभी यहाँ आपको ग्राफ पूछा जाता है। ओके, इसके बाद यहाँ देखो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में का क्वेश्चन है। तो इस तरह से देखो दोनों दोस्तों, हमने एक क्वेश्चन पेपर देखी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए यहाँ रुकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, मैंने वन शॉट वीडियो बनाई है मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर की, उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और हर एक चैप्टर की वन शॉट की वीडियो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है। उसमें से ही ज्यादातर क्वेश्चन इस साल की बोर्ड एग्जाम को आ सकते हैं। तो आज के वीडियो में यही रुकते हैं दोस्तों, बाय सभी को, धन्यवाद।